श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कुछ खाटू धाम के बारे में जो आज के समय में इतना प्रचलित हो रखा है। भक्तों की भीड़ तो इतनी अपार हो गई है, इतनी अपार हो गई है कि आगे की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि दर्शन मामूली तरीके से हो पाएंगे। जो खाटू धाम आज पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो आज से हजारों साल पूर्व एक मामूली सा गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग समान और साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि वो जिस धरती पर कृषि करते हैं, उस धरती पर इतना रहस्य भी कोई छुपा हुआ है। वो इस बात से बिल्कुल अज्ञान थे। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो लोग बहुत साधारण और सामान्य लोग थे। उसी गांव की बस्ती में एक किसान रहता था जिसका नाम था किशनपाल। किशनपाल के पास एक गाय थी। जो वो गाय थी, वो पूरे गांव में अपने दूध देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। गाय थी भी बहुत सुंदर, उसकी बहुत दूध देती थी, इसलिए वो अपने दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशनलाल जो था अपनी गाय को चराने के लिए बाहर ले जाता था। जब वो अपनी गाय को चराने के लिए बाहर ले जाता था, तो जो उसकी गाय है ना, वो एक विशेष स्थान पर रुकती थी। और उस विशेष स्थान पर जब वो गाय रुकती थी, तो उसी स्थान पर खड़े होकर वो वहाँ पर अपने आप ही दूध देने लगती थी। उसके थनों में अपने आप ही दूध आ जाता था और बहने लगता था। वो स्थान टीले जैसा था, वहाँ सफ़ेद पत्थर और बालू पड़े हुए थे। वो डेली उसी जगह गाय रुकती थी और उसी जगह अपना दूध निकालने लगती थी। जब डेली डेली ऐसा हुआ तो किशनलाल भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये अजीब सी बात है। उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मेरी गाय बीमार होगी। ये सोचकर वो अपने गांव के पशु चिकित्सक में अपनी गाय को दिखाने गया। जब उसने अपनी गाय को दिखाया तो उस पशु चिकित्सक ने बताया कि आपकी गाय तो बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी नहीं हुआ है उसे। तब तो सब और आश्चर्य में पड़ गए। जब गांव में ये बात फैली, लोगों को पता चला, तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ तो कहने लगे, अरे ये तो अशुभ संकेत है। बच्चे भी डरने लगे। कुछ कहने लगे, नहीं ये तो कुछ खजाना गड़ा होगा यहाँ पे, इसकी खुदाई की जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारे लोग मुखिया के पास गए, गांव के मुखिया के पास। गांव के मुखिया ने एक बैठक रखी। उस बैठक में सारी बातें बताई गई और वहाँ की एक बूढ़ी दादी भी थी, जो महिला भी थी, जो 85 साल की थी। वो बहुत बुजुर्ग थी। उन्होंने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में बोला कि ये कोई सामान्य और साधारण सी बात नहीं है। अगर गाय यूं ही अपने आप उस जगह दूध देती है तो जरूर ही कोई ना कोई भगवान का संकेत है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी बैठक मुखिया के सामने रखी गई। मुखिया ने जब सारी बातें सुनी तो सारी चीज़ों पर निष्कर्ष ये निकाला गया कि उस जगह की जहाँ पर गाय दूध देती थी, उस जगह की खुदाई की जाए। मुखिया की सारी बातें सुनकर सारे गांव के लोग मुखिया की बात से सहमत हुए और दूसरे दिन खुदाई आरंभ कर दी गई। जिस स्थान पर गाय दूध देती थी, जब उस स्थान की खुदाई आरंभ हुई, पहले दिन तो वहां पर काले पत्थर और ऐसे कुछ निकला जो किसी काम का नहीं था। कुछ भी नहीं निकला, असफलता ही हाथ लगी। दूसरे दिन फिर खुदाई हुई, दूसरे दिन भी कुछ नहीं निकला। सब तो हार मान ली कि ऐसा सब बेकार है, कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता। जब तीसरे दिन फिर से खुदाई आरंभ की गई तो जो किशनलाल की कुल्हाड़ी से कुछ कठोर सी चीज टकराई। जब कुछ कठोर सी चीज टकराई तो किशनलाल ने उस चीज को निकाला। वो चीज क्या थी? वो चीज एक आकृति नुमा थी। वो एक शीश था जो काली मिट्टी से पूरा तुपा हुआ था। बट जब किशनलाल ने उसे साफ किया, पूरी मिट्टी हटाई, तो एक बहुत ही मनमोहक और दिव्य और अलौकिक सा चेहरा, मानव शरीर का चेहरा सामने था। सभी के सब बहुत हैरान रह गए। ये क्या, ये क्या, ये क्या? सब में यही बातें होने लगी कि ऐसे कैसे, इस टाइप का चीज़ कैसे। कुछ लोग डर भी गए, बच्चे डर भी गए, बहुत लोग कुछ अजीब अजीब बातें भी करने लगे।
लेकिन जब वो शीश सामने सबके आया तो उस शीश में बहुत ही सौम्य और बहुत ही दिव्य रूप था, बहुत ही एक प्रकार की चमक थी। आंखें तो बंद थीं, पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो आंखें हमें देख रही हों, और बहुत ही दिव्य रूप था उनका, और माथे पर उनके तिलक था। इन सब चीज़ों को देखकर गांव के लोग डर तो गए ही थे, और कहीं ना कहीं इन्हें भगवान की शक्ति का भी प्रतीक ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने गांव के एक पुजारी पंडित को बुलाया। जब पुजारी आए, उन्होंने वहां उस शीश को देखा जो बहुत ही दिव्य और अलौकिक शक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। ये कोई सामान्य और साधारण सी बात नहीं थी। पुजारी ने भी इस बात को बोला। तो जब पुजारी ने देखा, पुजारी ने बोला कि यह कोई सामान्य सी बात नहीं है, ये बहुत ही अलौकिक मानव शरीर का चेहरा है ये। तो उन्होंने धूप दीप बत्ती जो भी किया जाता है पूजा पाठ उन्होंने किया। कुछ दिनों तक ऐसे ही धूप दीप पूजा पाठ दीप बत्ती होता रहा। काफ़ी लोगों को सामान्यता भी लगी कि हाँ, शायद कोई कुछ रहस्यमय चीज़ है। लोग पूजा पाठ ऐसे ही करते रहे। गांव में ही रहने वाले सातवें दिन की रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने बोला, हे राजन, मैं हूँ बर्बरिक, जिसे आज श्याम के नाम से जाना जाता है। मैंने महाभारत काल में अपने प्राणों की आहुति दी है, और श्री कृष्ण ने मुझे वरदान भी दिया है कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम मेरे नाम से श्री कृष्ण ने बर्बरिक को ये वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो हे राजन, यह समय आ गया है कि अब तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। यह बात सुनते ही राजा ने अगले दिन एक भव्य मंदिर के निर्माण को बनने का आदेश सुना दिया। सन 1027 ईस्वी में फागुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। बहुत ही विधि पूर्वक उस मूर्ति को, उस पवित्र शीश को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लेकिन जो गांव के लोग थे बहुत भोले वाले थे। उन्हें यह तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह सिर्फ एक वीर योद्धा का है, उसने कितना बलिदान दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। उनकी शक्तियों से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो ये सब जानने के लिए हम थोड़ा समय की गहराई में जाते हैं महाभारत काल के युद्ध में। तो बर्बरिक को जब महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था, युद्ध चल रहा था, तो बर्बरिक को भी युद्ध में शामिल होने की अंदर से इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने अपनी माँ के सामने ही अपनी ये इच्छा प्रकट की थी। तो उनकी माँ ने बोला कि मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि जो भी हार रहा होगा तुम उसी की साइड से अपना लड़ोगे, जो भी हारेगा तुम उसका पक्ष ही रखोगे। इस वचन को सुनते ही बर्बरिक ने अपनी माँ के वचन को मान लिया, और ये वचन मान करके वो वहाँ से अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए चल पड़े। और फिर श्री कृष्ण तो आप लोगों को पता ही है कि बिल्कुल सर्वज्ञ थे। उन्हें तो सब कुछ पता ही था, वो तो सब जानते ही थे कि क्या होना है क्या नहीं होना। पूरी रचना पूरी तो उन्होंने ही तय कर रखी थी, सारा काम तो उन्हीं का ही था। तो जब बर्बरिक रास्ते में आ रहे थे तो श्री कृष्ण ने क्या सोचा, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूँ। तो श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के वो सामने आए, बोले, हे वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरिक ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, मैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहे हो, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, तुम उनसे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तुम उनसे कैसे युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरिक ने बोला कि मेरे पास 3 बाण हैं, जो मैंने बहुत ही तपस्या से, दुर्गा माँ की तपस्या से मैंने हासिल किया है। मुझे माँ ने प्रसन्न होकर ये 3 बाण, अमोघ बाण दिए हैं, जिनकी वजह से मैं युद्ध लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने बोला, अगर आप इतने बड़े धनुधर हो,
अब मैं कैसे ये मान लूँ कि आप 3 बाण के ऊपर पूरा युद्ध लड़ सकते हो? आपको इस बात को तो सिद्ध करके दिखाना होगा। इस पर बर्बरिक ने बोला कि जैसी आपकी इच्छा हो, आप जो कहें मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण ने बोला कि अगर इतने ही महान धनुधर हो तो पीपल के इस सभी पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने आज्ञानुसार आंखें बंद करके ध्यान लगाया और अपना पहला बाण चलाया। जैसे ही बर्बरिक ने अपना बाण चलाया, पीपल के सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ वो बाण मंडराने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि यह बाण मेरे पैर के चारों तरफ क्यों मंडरा रहा है? तो बर्बरिक ने बोला कि आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा कर रखा है, ये मैंने देखा नहीं था। कृपया करके आप पैर अपना हटाएं, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का बहुत ही आभास हुआ कि सच में इसके अंदर एक असीमित शक्ति है। जैसे ही श्री कृष्ण ने पैर हटाया, उस बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया, चिन्हित कर दिया। इस सब चीज़ों को देखकर श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि हाँ, ये सच में एक वीर योद्धा है जो कुरुक्षेत्र में शामिल हो सकता है। पर कुरुक्षेत्र में शामिल होगा तो वहाँ जो युद्ध होगा वो पांडव और कौरवों के बीच में हो रहा है, तो कभी भी ये समानता नहीं बनी रहेगी, युद्ध चलता ही रहेगा। जो पांडव अगर कमज़ोर होंगे तो ये पांडव की साइड हो जाएंगे और कौरव अगर कमज़ोर होंगे तो ये कौरव की साइड हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन जो दिया है कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसी की साइड खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा। इस पर श्री कृष्ण ने भी फिर से एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं इससे एक और चीज मांग लूं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि आप एक महान धनुधर तो हो, ये तो मैं जान गया हूँ, आप एक वीर योद्धा भी हो, आप कुरुक्षेत्र में शामिल हो सकते हो और वहाँ लड़ भी सकते हो, लेकिन एक जो महान वीर योद्धा होता है उसे युद्ध में जाने से पहले कुछ दान करना होता है। तो क्या मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांग सकता हूँ? इस पर बर्बरिक को आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरा शीश मांग रहे हैं, तो ये कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं। बर्बरिक ने पूछा, आप कौन हैं जो आप मेरा शीश मांग रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने उसी समय अपना अवतार लिया और अपने दर्शन कराए। उस समय सारे घंटे सब बजने लगे, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सारे देवता झूम उठे, शंख बजने लगे, फूल बरसने लगे, ये सब चीज़ें होने लगी। तो श्री कृष्ण ने शीश के लिए बोला। तो इस पर बर्बरिक ने ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें भगवान के जब दर्शन हुए तो वो बहुत ही भाव विभोर हो गए। इन सब चीज़ों को देख करके बर्बरिक ने श्री कृष्ण की बात की आज्ञा का पालन किया और अपना शीश दान में देने के लिए मान गए। जैसे ही बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के हाथ में दिया, उस समय श्री कृष्ण तो बहुत ही भावुक हो गए। बर्बरिक की इतनी आस्था और श्रद्धा और भावना देख करके बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही प्रसन्न हुए। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचा, समझ लो, वो इतने खुश हुए थे, इसीलिए उन्होंने बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचा। लेकिन बर्बरिक जब शीश देने से पहले बर्बरिक की एक इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध भी मुझे देखना है, मैं अपना शीश तो आपको दे दूंगा लेकिन मुझे महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध भी देखना है। तो श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम वो युद्ध देख सकोगे। तो ये सब होने के बाद में शीश जब श्री कृष्ण भगवान के हाथ में आ गया था तो वो बहुत खुश हुए थे, बर्बरिक की इतनी आस्था, श्रद्धा और भावना देखकर कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है क्या। अमृत से सींचने के बाद वो जो शीश था
वो जहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण भगवान ने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर उस शीश को रख दिया, जहाँ से बर्बरिक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। पूरा महाभारत युद्ध देखा। उसके बाद युधिष्ठिर ने जब बर्बरिक से पूछा कि आप ये बताइए, आपने तो पूरा युद्ध देखा है, आपने पूरा युद्ध देखा है, तो आप ये बताइए कि विजय किसकी हुई, कौन सबसे ज्यादा लड़ा, कौन क्या नहीं। तो बर्बरिक ने इस बात का उत्तर देते हुए बोला कि मुझे तो कोई युद्ध होता दिखाई ही नहीं दिया, मुझे तो कोई लड़ता हुआ ही नहीं दिखाई दिया, मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दे रहा था, जो चारों तरफ घूम रहा था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना पांडव ना कौरव, कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहे थे। मुझे तो बस कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो कि लोगों के शीश को, गर्दन को काट रहा था। मुझे बस यही दिखाई दिया था। महाभारत का जैसे युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही खाटू श्याम जो इनका शीश था वो विलुप्त हो गया। जैसे ही वो विलुप्त हो गया, तो उस हिसाब से श्री कृष्ण का वरदान था कि जो खाटू श्याम का शीश तो विलुप्त हो गया, लेकिन कलयुग के टाइम में यह पुनः प्रकट होगा। कलयुग के टाइम में सच में वह पुनः प्रकट हो। और आप सुन रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इतने ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक भी करिए। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, कलयुग में खाटू श्याम का पुनः प्रकट भी होगा। तो कई सदियां बीत गईं, कई जमाने बीत गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो रहस्य का रहस्य ही बना रहा। लेकिन वो रहस्य सामने आया भी तो कैसे? एक गाय के द्वारा। अगर वो चमत्कारी गाय नहीं होती, अगर वो इस स्थान पर दूध नहीं दे रही होती, तो उस स्थान का ना तो कभी पता चलता, और ना ही कभी खुदाई होती, और ना ही वो शीश प्रकट होता। तो उस चमत्कारी गाय को आप कम ना समझें। वो गाय भी एक भगवान का ही चमत्कार था, जिससे लोगों को बताया जा सके। ये तो एक तरीका होता है कि भगवान खुद उतर कर नहीं आते हैं, वो कुछ अपनी ऐसी शक्तियों को छोड़ते हैं जिससे ये सब चीज़ें बाहर निकल के आ सकें। तो वैसा ही हुआ। तो जब खुदाई के दौरान तो शीश मिल ही गया था। फिर जब राजा अपने स्वप्न से उठे, फिर राजा रूप सिंह जो थे वो अपने स्वप्न से उठे, तो उन्होंने अपने मस्तक पर पता है क्या देखा? उनके मस्तक पर भी वैसा ही चिन्ह था जैसे शीश के मस्तक पर चिन्ह था। जो उनकी रानी थी वो तो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इस पर उन्होंने जो भव मंदिर का निर्माण, तो मैंने पहले भी स्टोरी में बताया था, ये हम महाभारत के युद्ध का टाइम में हम लोग चल रहे थे बीच में, तो पहले ही आदेश दे दिया था। जब वहाँ के कारीगर भव मंदिर का जब निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी अलौकिक घटनाएं भी घटी थी। जो पत्थर थे, जो वो अपने आप ही, जो कारीगर पत्थरों की निकाशी वगैरह करते थे, वो अपने आप ही आकार ले लेते थे, अपनी ही आकृतियां खुद बन जाती थी। जब इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था, इस भव्य मंदिर का निर्माण होते होते इसमें बहुत सी अलौकिक घटनाएं, जैसा मैंने बताया, बहुत सी अलौकिक घटनाएं भी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई। जैसे रातों ही रात वहाँ पर एक कुंड का निर्माण हो गया। उस कुंड का निर्माण, जहाँ से शीश प्रकट हुआ था, उसी जगह पर एक कुंड का निर्माण हो गया था। और उसी कुंड में पानी भी अपने आप ही आ गया था। और जब गांव के लोगों ने देखा कि कोई जल स्रोत तो है ही नहीं, यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, फिर भी कोई उस चीज़ का पता नहीं लगाया। इस बात से लोग बड़ा विचलित थे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया। और कितना भी हो जाए, उस कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं था। उस कुंड का पानी बहुत ही मीठा था, आज भी है, मीठा है। लोग जाते हैं उस कुंड में, स्नान करते हैं। उस कुंड की तो इतनी महिमा है, इतनी सारी उसकी कहावतें हैं कि जो कोई भी बीमार होगा, चर्म रोग हो, जिसे बहुत बड़े उद्योगपति, राजनेता वगैरह, हर कोई अपनी सारी समस्या का समाधान करने के लिए उस कुंड में स्नान करते हैं। उनको संतान नहीं है, वो उस कुंड में दाम्पत्य
स्नान करते हैं, उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। इसी तरीके लोगों ने जब ऐसी चीज़ें करी, उसमें स्नान करना शुरू किया तो देखा कि ऐसा कुछ करने से, इस कुंड में स्नान करने से हमारे संकट टल रहे हैं, संकट दूर हो रहे हैं। तो उस कुंड की मान्यता बहुत बढ़ती चली गई और आज उस कुंड में लाखों करोड़ों की भीड़ अपार संख्या में है। और आप सब तो जानते ही हैं कि कलयुग में खाटू धाम जो है वो क्या ही वहाँ नज़ारा हो रहा है, क्या ही कृपा हो रही है। श्री कृष्ण का तो उन्हें इतना वरदान प्राप्त था कि आप तो हारे के सहारे हो, जो हार जाएगा वो आपके मंदिर में आएगा, आप कभी उसे हारने नहीं दोगे। और श्री कृष्ण ने एक वरदान और बर्बरीक को दिया था जो कि सबको नहीं पता होगा। उन्होंने तो ये वरदान भी दिया था कि मैंने जो किसी के भाग में लिख रखा है, मैंने जो लिख रखा है, तुम उस चीज तक को टाल सकते हो। इतना इतना वरदान दिया था श्री कृष्ण ने बर्बरीक को। इसीलिए वो कलयुग के राजा कहे जाते हैं और अपनी सारी शक्तियां श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दी थी, इसीलिए कलयुग के वो राजा कहे जाते हैं। तो ये थी स्टोरी। और एक छोटा सा किस्सा और है निशान ले जाने का। वहाँ पर कहते हैं कि हम कोई मनोकामना मानते हैं तो वहाँ पर फिर निशान ले जाते हैं। निशान की जो यात्रा है वो रिंगस धाम से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर है। तो जब मनोकामना जिसकी पूरी होती है वो रिंगस से निशान लेकर जाते हैं। निशान की भी एक छोटी सी कहावत कही गई है कि एक किसान था, किसान के पास कुछ भी चढ़ाने को नहीं था, धाम में कुछ भी खाटू श्याम में चढ़ाने को नहीं था। उसके पास एक पगड़ी थी, उस पगड़ी से उसने एक झंडा बनाया निशान के रूप में और वो उसी को ले गया। उसकी मनोकामना थी क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी। तो जैसे ही उसने मन्नत मांगी थी उसने ये निशान बनाया और धाम तक, रिंगस से धाम तक गया। तो उसके साथ भी ऐसा ही चमत्कार हुआ, उसकी बेटी बिल्कुल सही हो गई। तब से ये चीज़ शुरू है, तब से ही निशान का ही ले जाना शुरू है खाटू धाम से यहाँ तक का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री श्याम करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जो श्याम भक्त हैं वो जय श्री श्याम तो ज़रूर लिखेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।